ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की हमारी वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास में जल दान के महत्व की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ जी के घर पर कुछ सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह नौकर सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वह बहुत ही ज्ञानी है। वो संत आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। आप अगर कहें तो मैं उनको यहाँ लेकर आता हूँ। जब सेठ जी ने कहा, मैं तो कोशिश करके निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वह संत हमारी समस्या का समाधान करेंगे, तुम्हें उन पर विश्वास है, तो तुम उन्हें जरूर लेकर आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक, और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद नौकर उन संत महात्मा को लेकर सेठ के घर आए। साधु महात्मा ने सेठ और सेठानी का हाथ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ ने कहा, स्वामी जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा, धन संपत्ति से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। तब सेठ जी ने कहा कि स्वामी, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे इस जन्म में हमें संतान नहीं हुई। तब संत महात्मा ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। तुम बहुत गुस्सा थे। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे, उससे कभी बात नहीं करते थे। तुमने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई, तब उसकी तबीयत खराब हो गई और तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं कराया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें धन दौलत तो मिल गया, लेकिन पुत्र की चाह में तुम्हें कन्या की हत्या का दोष लगा, जिस कारण इस जन्म में तुम्हें कोई संतान नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे स्वामी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कृपया करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। हमें संतान सुख ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति दिला दे। हत्या के पाप के साथ हम जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरे ज्येष्ठ मास में तुम अपने घर से पैदल गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो और प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ज्येष्ठ मास में जल दान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, लेकिन यह काम संकल्प लेकर करना।
अगर बीच में तुमने यह कार्य करना छोड़ दिया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ सेठानी ने पूरे जेठ मास में गंगा स्नान किया तथा जल दान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान और जल दान करने के पुण्य से सेठ जी के घर 1 साल बाद कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में जो कोई भी गंगा स्नान करता है, जल दान करता है, उसके जाने अनजाने में हुए सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो भगवान विष्णु की। आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।